24 साला सादिया और उसकी 9 माह की बेटी रक्शे पर बैठते हुए इस खुले हॉल में गिर जाती हैं। हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी इंतजामिया थी उन पर सवालिया निशान बनता है कि जब खातून के गिरने की इत्तला मिली तो उन्होंने फेक करार दे दी। उस फैमिली को टॉर्चर किया गया और बताया गया कि आपने फेक खबर चलाई है कि यहाँ पर जो है ना तो कोई लाइट थी ना ही कोई ब्लॉकेज थी। जहाँ पर भी काम करना है वहाँ पर रास्तों को ब्लॉक करना होता है या तरीक़ेकार मुतबादिल रास्ता देना होता है कि यहाँ पर एक मसनूई पार्किंग बनी हुई थी। पार्किंग वाला बंदा कहता है यहाँ से लेकर आगे चले नहीं। जैसे ही वो ऑटो लेकर आगे जाते हैं 24 साला सादिया और 10 माह की जो रिदा है वो इस मैन हॉल के अंदर गिर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को दिशार अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त मैं लाहौर दाता दरबार के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। चंग शोर कोट से एक फैमिली जो है दाता दरबार पर ज़ियारत करने के लिए आती है, जिसमें एक खातून जिसका नाम सादिया बताया जा रहा है, 24 साला सादिया और उसकी 9 माह की बेटी जो है यहाँ पर जो है रक्शे पर बैठते हुए इस खुले हॉल में गिर जाती हैं और उसके बाद जो है उनका पता नहीं चलता। रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाती है। रेस्क्यू 1122 के जवान जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं। चंद मिनटों बाद जो है जब उसका शोहर यहाँ पर पहुँचता है तो उसको पुलिस की जानब से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और ये खबर चलाई जाती है और हुकूमत के कुछ अराकीन की जानब से ये कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि ये तमाम खबर जो है ये फ़ेक है और ये तमाम ड्रामा रचाया गया है। फैमिली जो है यहाँ पर जब पहुँचती है और फैमिली के लोग और भी जहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एहतजाज करते हैं कि ये तमाम मामला हकीकत पर मबनी है, खुदारा हमारी मदद की जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे लोग जो हैं गिरफ़्तार किए गए हैं, जिसमें वो खातून जो यहाँ पर जहाँ बहक हुई और जो बच्ची जहाँ बहक हुई है उसके वालिद को गिरफ़्तार किया जाता है, उसके एक रिश्तेदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है और उनको पाबंद सलासल कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो है 5 घंटे के बाद जो है आखिरकार खातून की लाश जो है 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर जो है वो मिल जाती है। अभी जो है उसके बाद जो है फैमिली जो है वो कोहराम मचाती है, चलाती है कि खातून की लाश तो मिल गई है, वो मासूम 9 माह की जो बच्ची है उसकी लाश को भी ढूंढा जाए। आज सुबह जो है फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और ऑपरेशन करने के बाद बताया जा रहा है कि वो मासूम 9 माह की जो बच्ची है उसकी लाश भी आखिरकार मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है हुकूमत पंजाब और उसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी इंतजामिया थी उन पर सवालिया निशान बनता है कि जब खातून के गिरने की इत्तला मिली तो उन्होंने फेक करार दे दी और उसके साथ साथ उस फैमिली को टॉर्चर किया गया और बताया गया कि आपने एक फेक खबर चलाई है। यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या वो लोग जो फेक खबर चलाते हैं उन पर तो जुर्माने आयद किए जाते हैं, उन पर तो कानून लागू होते हैं, लेकिन रात को जो इंतज़ामिया ने फेक खबर करार दी क्या उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी? ये होल है जो दे सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, ये देखें, ये दे सकते हैं, ये खुला पड़ा है, ये खुला पड़ा है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से हज़ारों लोग गुजरते हैं, ख़वातीन गुजरती हैं, मासूम बच्चे गुजरते हैं। यहाँ पर बताया ही जा रहा है कि यहाँ पर जो है तरक्याती काम हो रहे हैं। अगर तरक्याती काम किया जा रहा है तो कम अज़ कम यहाँ पर इंतज़ामात भी करने चाहिए। हॉल जो हैं वो खुले रह जाते हैं। और अगर बात की जाए तो इससे पहले जो है कराची में भी एक वाक़या हुआ जहाँ पर जो है एक मासूम बच्ची की जान चली गई। लेकिन क्या आए रोज़ जो है इस तरह के हादसात होते रहेंगे? क्या कोई पूछने वाला नहीं? आज इंतज़ामिया की जानब से और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से तमाम तर इस अमले को जो है जो यहाँ पर काम कर रहा था उनको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या सिर्फ मुअत्तली पर ही काम चलेगा या फिर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कुछ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वाक़े में यहाँ पर मौजूद थे और वो ऐनी शाहिदीन भी हैं और उनके साथ जो है DIG फैसल कामरान की बात भी हुई, फैमिली की बात हुई। उनसे जानते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन इम्तियाज़, जो कि रात जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त भी मौजूद थे। फैमिली से भी बात की और इंतज़ामिया से भी बात की, इनसे बात करते हैं। ज़ैन भाई, एक तरफ सामने बिल्कुल दाता दरबार है और रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ज़ायरीन आते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं और इसके जो यहाँ पर कहा जाता है ना कि इंतज़ामात सही नहीं है।
क्या कहेंगे आप? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी बार्स वगैरह लगाई हुई हैं, ये टेप और ये जो चादरें वगैरह रखी हुई हैं लोहे की, या फिर ब्लॉकेज बनाई हुई है, ये कल के नाखुशगवार वाक़े के बाद जो है ये सारा जो है ये एक्टिविटी हुई है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पर जो है ना तो कोई लाइट थी, ना ही कोई ब्लॉकेज थी, ना ही ये कोई ग्रीन कलर का बार लगाई हुई थी कि यहाँ पर जो है तरक्याती काम हो रहे हैं। आप देखें, तरक्याती काम करने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार है कि आपने जहाँ पर भी काम करना है वहाँ पर रास्तों को ब्लॉक करना होता है या तरीक़ेकार मुतबादिल रास्ता देना होता है। यहाँ पर जब ये वाक़या होता है, जो है 7:32 के ऊपर जो है ये वाक़या रिपोर्ट होता है, कंट्रोल रूम में कॉल आती है रेस्क्यू के, और रेस्क्यू के कॉल आने के बाद जो है जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पर ये नाखुशगवार वाक़या होता है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी होता है। फैमिली के मुताबिक जब फैमिली से मेरा रब्ता हुआ, फैमिली ने कहा जी हम मुख्तलिफ पूरे दिन की एक्टिविटी करके हज़रत दाता अली अजमेरी के मज़ार पर हाज़िरी दी, और हाज़िरी देने के बाद उनका रिक्शा जो है ऑटो उनका अपना है, अपने अजीज़ का था, वो यहाँ पर खड़ा हुआ था। ना यहाँ पर कोई लाइट है, ना यहाँ पर कोई बार थी, ना कोई इंतज़ामात थे, बल्कि यहाँ पर एक मसनूई पार्किंग बनी हुई थी। मसनूई पार्किंग वालों ने उस रिक्शा, ये जो ऑटो है बताया ये जा रहा है, ये इस जगह के ऊपर जो है ये बिल्कुल अगर आपके कैमरा में दिखा सकते हैं कि इस जगह के ऊपर जहाँ ये 2-3 शॉपर पड़े हुए हैं वहाँ पर ऑटो रुकता है। पार्किंग वाला बंदा कहता है यहाँ से लेकर आगे चले नहीं। जैसे ही वो ऑटो लेकर आगे जाते हैं, 24 साला सादिया और 10 माह की जो रिदा है, तकरीबन 10 माह की बताया जा रहा है, तकरीबन 10 माह की जो रिदा है वो इस मैन हॉल के अंदर गिर जाते हैं। और मैन हॉल का ना तो कोई ढक्कन था, इस ड्रेन के तकरीबन 4 मैन हॉल हैं और चारों मैन हॉल्स के ऊपर जो है कोई ढक्कन मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब ये मामला हुआ, पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले जो हैं, जो सादिया है उसके खामन ग़ुलाम मुर्तज़ा को और साथ ही साथ उसके भाई को यहाँ से ले जाते हैं। लो जी, हमने इब्तदाई तफ्तीश करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद फैमिली की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, आहो पुकार की गई कि किसी तरीके से एक तो हमारी बच्चियाँ नहीं मिल रही, दूसरे नंबर पे हमारे जो 2 लड़के थे जो हमारे साथ मौजूद थे वाक़े के ऊपर, जिन्होंने पार्किंग वाले को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये खबर भी चलाई गई कि ये तमाम तर फेक है। इसके बाद जब फैमिली आहो पुकार कर रही थी, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन हुआ, और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन होने के बाद यहाँ से कोई भी सुराग ना मिलने के बाद मामला आता है जी टेक्निकल बेसिस के ऊपर। टेक्निकल बेसिस क्या है? इस मैन हॉल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 बाई 3 या 4 बाई 4 बताई जा रही थी, और उसके नीचे से गहराई जो है वो तकरीबन 12 से 13 फीट बताई जा रही थी, और उसके बिल्कुल नीचे भी सेम हौज़ी थी, वो भी 3.5 बाई 3 3.5 बाई 3.5 या 4 बाई 4 की थी। अच्छा, कहा जा रहा था कि जो ड्रेन है वो तकरीबन 2 से 2.5 फीट चौड़ा है, तो उसके अंदर से 24 साला जो सादिया है वो गुज़र नहीं सकती। ठीक है, तो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी साहिबा के नाम से मंसूब कुछ ख़बरें गर्दिश करती हैं, लेकिन ये मैं बता दूं ये गैर मुसद्दिक़ा हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने ऑन नहीं किया। ठीक है, अच्छा, उनके नाम से मंसूब कुछ खबरें गर्दिश करती हैं कि लो जी ये फ़ेक कॉल है, बल्कि एमडी वासा यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि ये हमें लगता है ये फ़ेक कॉल है, यहाँ पर बच्ची नीचे गिर ही नहीं सकती क्योंकि चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, अगर गिरी होती तो हम फौरी रेस्क्यू कर लेते। ये उनकी तरफ से क्लेम किया गया। फिर जो है फैमिली ने फिर मीडिया का सहारा लिया, मीडिया के सामने आके जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की और अपना मौक़िफ़ रखा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर रात को 1:45 बजे के करीब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से जो है इस सारे मामले को जो है वो क्लियर किया गया। उस वक्त जो है 24 साला सादिया की जो लाश है वो बरामद होती है आउटफॉल रोड के ऊपर, जिसका फासला यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर बताया जा रहा है, और डीआईजी फैसल कामरान साहब की जानिब से ये बताया गया कि बच्ची यहीं पे गिरी है, और जिस तरह लाहिकीन अपना मुद्दा रख रहे हैं या वाक़या बता रहे हैं वो सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही है। कुछ एविडेंसेस हमने कलेक्ट कर ली हैं, लेकिन एक हाई कमीशन बना दिया गया है, वो इस सारे वाक़े को देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये खबर अपना पता चली कि खातून वाकई गिरी है, क्या
फिर उसके शोहर को, उसके जो रिलेटिव थे उनको छोड़ दिया। जी, फिर छोड़ दिया गया था और बल्कि मैंने ये सवाल किया कि बताया ये जा रहा है कि 3 मुल्ज़िमान हिरासत में हैं, या फिर आपने उनके लवाहिकीन को जो गुलाम मुर्तज़ा है उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। तो उन्होंने ये बताया था कि हिरासत में नहीं है, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने उन्हें बुलाया था, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि वाक़े को समझा जा सके। अब देखिए सवाल, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? पंजाब हुकूमत पहले कहती थी कि कराची के इंतजामात ख़राब हैं, वहाँ पर जो है खुले गटर हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी देखिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की जो दयानतदारी है, उनके काम के ऊपर हम शक नहीं करते, क्योंकि उनके काम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इस सारे इंसिडेंट का ज़िम्मेदार कौन है? क्या वासा इसकी ज़िम्मेदारी लेगा, या जो पंजाब हुकूमत है वो इसकी ज़िम्मेदारी लेगी, इसको ऑन करेगी? वाक़या को तस्लीम कर लिया कि वाक़या हुआ, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक कोई नहीं ले रहा है, या फिर जो कंस्ट्रक्टर है जो ये तरक्याती काम करवा रहे हैं वो ज़िम्मेदारी लेंगे? अब ये सवाल है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, जिनके पास ठेका था, उन पूरी की पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया गया है। क्या मुअत्तली से काम चल जाएगा? देखें, पंजाब हुकूमत जितना अपने तरीके से काम कर सकती है वो करेगी, लेकिन अब ये देखना ये है कि ना सिर्फ उनको मुअत्तल करना चाहिए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ है, बल्कि एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, वो उजड़ गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बल्कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ की इसको एडमायर करते हुए बताया है कि दोनों बच्चियों का, दोनों डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद पहली जो होती है कोशिश कि वो अगर फैमिली मुकदमा दर्ज करवाना चाहे तो फैमिली मुकदमा दर्ज करवाएंगे, अगर फैमिली मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते तो फिर स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है ज़ैन इम्तियाज़, और इस वक्त हम उसी जाए वक़ूआ पे मौजूद हैं जहाँ पर रात इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा पेश आता है। 2 मासूम जानें चली गई। क्या इन 2 मासूम जानों के बाद जो है कोई इसका जो है हिसाब देगा? पंजाब हुकूमत जो है इस वक्त बता रही है कि हमने जितनी भी यहाँ पर जो तरक्याती काम में टीम लगी हुई थी उनको हमने मुअत्तल कर दिया है। उसके बारे में क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान दिशार अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।